तो आज का टॉपिक है लिपिड, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये एक हाइड्रोजीनियस ग्रुप होता है जिसमें फैट्स, ऑयल्स और वैक्स प्रेजेंट होता है, और भी अदर सब्सटेंसेस फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड्स और ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इट इज अ heterogeneous group अब मुझे ये बताओ, अगर अपन फैट को एकदम ऑयल मान ले तो ऑयल पानी में घुल जाता है, घुलनशील होता है? नहीं होता ना, तो ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, अब अगर ये वाटर इनसॉल्युबल है तो किसमें सॉल्युबल होगा? तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें सॉल्युबल होता है, जैसे ईथर। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा ये बने किससे होते हैं? तो ये जनरली फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दे आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। ठीक है, एस्टर पता है एस्टर क्या होता है? नहीं पढ़ा तुमने? पढ़ा ना, केमिकल में केमिकल स्ट्रक्चर होता है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे एस्टर भी होता है, ईथर भी होता है, अल्कोहल होता है, जिसमें वो OR ग्रुप होता है, अल्काइली ग्रुप होता है, जिसको ये रिप्लेस करता है। कुछ याद नहीं आया? ठीक है, तो जब अपन इसको हाइड्रोलाइज करते हैं या हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अपन को मिलता क्या है? तो फैटी एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, फैट का कंप्लीट करेंगे, तब आपको क्या मिलेगा? फैटी एसिड्स। ठीक है, अब ये बताओ कि फैट जो जनरली सिर्फ एनिमल में या प्लांट में तो होगा नहीं, मतलब ऐसे तो नहीं कह सकते सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट है या सिर्फ प्लांट्स में, दोनों में प्रेजेंट होता है। तो इट इज ए प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब प्लांट्स में कैसे? तो तुम कोई भी फ्रूट खाते हो, सीड, तो उसमें होता है। और एनिमल में यानी हम में कहाँ प्रेजेंट होगा लिपिड? एक तो एडिपोज टिश्यू यानी कि एकदम आपकी जो लिपिड है कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वसा। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश ठीक है, वसा के फॉर्म में प्रेजेंट है
एडिपोज टिश्यू के अंदर, या फिर नर्व सेल्स में होगी, या फिर बोन मैरो में। ठीक है, तो इट इज अ प्रेजेंट इन अ एंड प्लांट बोथ। अब प्लांट में कहाँ मिलेगी जनरली, तो प्लांट में फ्रूट्स और सीड्स में मिल सकती है। दूसरा एनिमल में कहाँ मिलेगी, नर्व सेल, बोन मैरो, या फिर एडिपोज टिश्यू। इसे वसीय ऊतक कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब जो आपका लिपिड होता है बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है, बताया था। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी होती है, 4 कैलोरी। ठीक है, और प्रोटीन में भी सेम, ऑलमोस्ट 4 कैलोरी पर ग्राम। अगर आपका लिपिड का 1 ग्राम आपने खाया तो वो आपको कितनी एनर्जी देगा, 9 किलो कैलोरी, यानी कि जस्ट डबल देगा। तो ये एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, क्लीन कर दूं, तो इट इज अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरा कितनी एनर्जी देगा, तो 1 ग्राम ऑफ लिपिड 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। क्लियर। और ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो आपके डाइट में एसेंशियल होता है। अब मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से, जिनकी जरूरत माइन्यूट अमाउंट में हो वो माइक्रो, जिनकी जरूरत ज्यादा अमाउंट में हो वो मैक्रो। ठीक है, तो इट इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। अब दूसरा ये जो टर्म है लिपिड, किसने फर्स्ट टाइम यूज किया था, तो एक जर्मन साइंटिस्ट था ब्लर, उसने यूज किया था। टर्म लिपिड इज फर्स्ट टाइम इज यूज्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट ब्लर। और कब किया था, तो इन 1943। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा जो तुम्हारा लिपिड वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, लिपोसिस से। तो ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था लिपिड के बारे में। अब अपन ने बोला लिपिड जो होता है वो फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलके बना होता है। तो अल्कोहल भी क्या होता है और फैटी एसिड क्या होता है वो पता है। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, अपन ने अभी कल परसों 2-3 दिन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पढ़ा। अपन ने बोला था कार्बोहाइड्रेट है ना पॉलीमर होता है मोनोसैकेराइड्स का, या फिर ना अपन ने बोला था प्रोटीन पॉलीमर होता है अमाइनो एसिड का। ठीक है, ये किसका पॉलीमर होता है, ये पॉलीमर होता ही नहीं है। ठीक है, पॉलीमर मतलब बहुलक। ठीक है, ये बहुलक नहीं होता है, तो इसलिए ये डिफरेंट होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से।
क्लियर? तो इसमें जो अल्कोहल यूज होते हैं जनरली सैचुरेटेड अल्कोहल यूज करते हैं। एग्जाम्पल ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है? पहले बताओ सैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड क्या होता है? संतृप्त। संतृप्त जिसमें सब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, है इसमें, तो ये सैचुरेटेड। ठीक है, क्लियर? अब जो अपन फैटी एसिड लेंगे वो सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर? अब अपन है ना जनरली फैटी एसिड जो यूज करते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो जो मान लो जनरली इस टाइप के लिख के बताती हूँ। फैटी एसिड्स they are saturated और unsaturated। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, देखो जैसे 4 से 30 की जो कार्बन की श्रृंखला होती है उसको फैटी एसिड कहते हैं अपन। इसकी स्टार्टिंग में यहां प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका हेड कौन बनाता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, और इसका जो टेल वाला पार्ट होता है, बाकी की रिमेनिंग जो भी कार्बन है चेन है वो, यानी कार्बन चेन लॉन्ग वाली जो होती है वो उसकी टेल होती है, और आगे जो जहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है वो उसका हेड होता है। क्लियर? समझ में आया? तुम्हारा चेहरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बाकी का शरीर लॉन्ग कार्बन चेन। ठीक है, हेड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, टेल बाकी की लॉन्ग कार्बन चेन। ठीक है, अब टाइप ऑफ फैटी एसिड्स।
इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और इसमें डबल बॉन्ड। ये कैसा हुआ, सैचुरेटेड हुआ, क्योंकि इसमें सब सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। ठीक है। एक साइक्लिक फैटी एसिड भी होता है जिसमें रिंग फॉर्म प्रेजेंट होती है। साइक्लिक समझते हो ना, बेंजीन देखा है, वो साइक्लिक प्रोडक्ट है। ठीक है। अब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। वो क्या करते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं और आपके कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम होता है उसको भी अफेक्ट करता है, यानी कि आपके दिल को अफेक्ट करेगा। जब आपका दिल और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल दोनों अफेक्ट हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है। उसके एग्जाम्पल होते हैं स्टेरिक एसिड और पाल्मेटिक एसिड। ठीक है, क्लियर। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, हार्ट के लिए भी अच्छे होते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। और इनको असेंशियल का इसमें आते हैं असेंशियल फैटी एसिड्स। नहीं आया समझ में, पता है। ठीक है, ये तो क्लियर है। सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी डबल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर। अब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। क्या करते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करेंगे। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है उसको इंक्रीज करेंगे। दूसरा, हार्म करेंगे आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, यानी कि आपके हार्ट को। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद दो टाइप के सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, एक होता है नॉर्मल सिंपल और एक होते हैं ब्रांच्ड। जो सिंपल होते हैं वो होते हैं स्टेरिक एंड पाल्मेटिक एसिड। जो ब्रांच्ड होता है उसका एग्जांपल होता है आइसोपाल्मेटिक एसिड। ठीक है, पाल्मेटिक एसिड सुना है, नहीं सुना? लिनोलेनिक, ऑयलिक या फिर लिनोलिक एसिड ये सुना है। आर्किडोनिक एसिड उसने सुना है। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डालो इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड। Increase blood cholesterol level, and effect on cardiovascular system. ठीक है, इसमें इतना ही लिख दो कि एग्जाम्पल होता है स्टेरिक एसिड, फैटी एसिड्स एंड फैटी एसिड। फैटी एसिड and isopalmitic fatty acid.
ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे और हार्मफुल होगा हेल्थ के लिए। क्या करेगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाएगा और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेगा। उसके अलावा इसके एग्जाम्पल है स्टेरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड एंड आइसोपाल्मेटिक एसिड। ज्यादा डीप नहीं जा रही, तुम सब भूल जाओगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब उसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्लियर। उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, दूसरा वो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, बेनिफिशियल होगा, क्या करेगा, कम करेगा, आपको डिक्रीज करेगा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को, और दूसरा हेल्प करेगा आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को रेगुलेट करने का। ठीक है, उसके बाद इसके उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, तो ऑयलिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड या लिनोलिक एसिड। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इसमें डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड भी तो प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि सारे के सारे डबल बॉन्ड है। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके, ऑयलिक एसिड, लिनोलेनिक फैटी एसिड, लिनोलिक फैटी एसिड एंड आर्किडोनिक फैटी एसिड। अब तुम ये भी लिख सकते हो, ये तीन जो होते हैं वो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड से क्या समझते हो, जिसकी रिक्वायरमेंट आपके डाइट में होती है। ठीक है, जो आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है। क्लियर। तो भी अपन ने पता क्या कि जो लिपिड है वो फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर बने होता है। तो अल्कोहल क्या होता है, कौन सा यूज होता है, सैचुरेटेड अल्कोहल यूज होता है, और फैटी एसिड में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होता है। क्या होते हैं वो बता दिया। अब आगे अपन पढ़ेंगे लिपिड का क्लासिफिकेशन। ठीक है, लिपिड को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो सिंपल लिपिड, एक कंपाउंड लिपिड, और एक होता है डेरिवेटिव्स।
डराइव्ड लिपिड। ठीक है, अब जो सिंपल लिपिड होता है वो होता है फैट्स एंड ऑयल्स और वैक्स। फैट्स एंड ऑयल्स तुम जनरली जो भी ऑयल घर में खाते हो, ठीक है, तो नॉर्मल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल कह सकते हैं। वैक्स में आ जाएगा बी वैक्स, ये होता है कन्वर्ट फॉस्फोलिपिड, और ग्लाइकोलिपिड, ये डिवाइड होता है स्टीरॉइड्स और टर्पिनॉइड्स। फॉस्फोलिपिड में आते हैं लेसिथिन, सिफेलिन, स्फिग्नोमाइलिन, ठीक है। स्टीरॉइड्स में आते हैं स्टीरॉल्स, और टर्पिनॉइड्स में आते हैं मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स। और इसमें आ जाएगा सेरेब्रोसाइड्स एंड गैंग्लियोसाइट्स। तो ये क्लासिफिकेशन है लिपिड का। कल अपन इसको डीपली पढ़ेंगे कि सिंपल लिपिड क्या होता है, ऐसे किससे बने होते हैं, क्या चीजें हैं। ठीक है, क्लियर। एक एक लिपिड के बारे में पढ़ेंगे।